प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे 29 अप्रैल को दिए गए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और इस अंदाज में निशाने पर लिया था जिसे लोकतांत्रिक किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता। अवसर था रेवाड़ी के सेक्टर 5 में भारतीय जनता पार्टी से नगर परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही विनीता पीपल के कार्यालय के उद्घाटन का। राव इंद्रजीत सिंह ने उद्घाटन करने के बाद मंच पर पहुंचकर तीखे अंदाज में एक और जहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नसीहत दी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कटघरे में खड़ा किया, गुरुग्राम के विकास को लेकर बात कही, खुद को भी दोषी ठहराया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बयान को लेकर के उनकी आलोचना हो रही है, आम लोगों में भी आलोचना हो रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी उनकी आलोचना की है और हम भी एनजेपी के मंच से साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे बयान अस्वीकार्य है। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ कहा था, एक बार उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। इस वीडियो में आप उनका बयान देख लीजिए जिस बयान को लेकर आलोचना हो रही है, और यह बयान कतई अस्वीकार्य है। आइए एक बार उनका बयान सुनवा देते हैं। कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है हमारी पार्टी का या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी का, तो कांग्रेस को जिता करके वो सुध हो जाएगा। कौन सुनेगा कांग्रेस की जब हमारी सरकार है? कौन सुनेगा मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार है? कांग्रेस ही आकर के बौंबा करके चले जाएंगे, लेकिन सिद्धि अगर चाहते हो तो हमारी पार्टी के आपको जिताना पड़ेगा। दोस्तों, आपने बयान सुना। बयान सुनकर आप समझ सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने सीधी तरह से एक तरह की धमकी दी है। अगर कांग्रेस चुनाव जीती, नगर परिषद में कांग्रेस की सत्ता आई, तो विकास कौन कराएगा? मतलब सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि यहाँ भी भाजपा की सरकार है तभी विकास होंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। हालांकि कई दशकों से कांग्रेस के राज में भी ऐसा होता रहा है, भाजपा के राज में भी ऐसा होता रहा है, और दूसरे जो राज रहे उनमें भी ऐसा होता रहा है कि जिसकी सत्ता केंद्र में रही, जिसकी सत्ता चंडीगढ़ में रही, उन्हीं की सत्ता निचले सदन में रही, तब जाकर के विकास कार्य ज़्यादा हुए हैं। यह अलोकतांत्रिक है। मतदाताओं को यह अधिकार है कि वह किसे चुने, किसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आ सकती है, कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है, लेकिन आर्थिक तौर पर जब यह धमकी मिलती है कि पैसा विकास के लिए तभी मिलेगा जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी, तभी विकास होगा, तो इसे अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। इसी बयान को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो भी कुछ कहा है वह सुनने जैसा है। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव, आपके ज़माने में भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बात कही है। इसकी आलोचना की जानी चाहिए। जो बात कही है, जिस बात को लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान है, वो हम आपको बता देते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के जो बयान इन दिनों आ रहे हैं वह अस्वीकार्य है। कैप्टन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान अहंकार भरा हुआ था। उनका बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने खुले मंच से मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि यदि कांग्रेस को वोट दिया गया तो लोगों के काम नहीं होंगे। यह बयान लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है। इस बयान की हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, यह कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा है। कैप्टन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी भी दल को वोट दे और किसी भी उम्मीदवार को विजयी बनाए। इस प्रकार की धमकी भरी भाषा यह दर्शाती है कि भाजपा जनता के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। कैप्टन यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान उनके भय और बौखलाहट को भी दर्शाता है। रेवाड़ी की जनता पिछले कई वर्षों से नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को झेल रही है। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे सामान्य कार्यों के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। खैर, ये समस्याएं उठाना कांग्रेस का काम है, समस्याओं को संज्ञान में लाना कांग्रेस का काम है, सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। लेकिन हम यहाँ केवल उस बयान की बात कर रहे हैं जो बयान उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में दिया है। कांग्रेस को भों भों करने जैसी भाषा का राव इंद्रजीत सिंह ने इस्तेमाल किया है। इस बयान की निश्चित रूप से आलोचना हो रही है, लेकिन बाकी बातें राव इंद्रजीत सिंह ने जो कही है उनको लेकर के राव की तारीफ भी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि राव ने जिस तरह का भाषण 29 अप्रैल को विनीता पीपल के मंच से दिया, वह निश्चित रूप से पार्टी के सिर को जोड़ने वाला है, पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला है, पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है। लेकिन कांग्रेस को दी गई धमकी
राव इंद्रजीत सिंह आपकी आलोचना का कारण बन रही है। दोस्तों, आप इस विषय में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।